सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रमुख लोक देवियां हैं, आप लोगों को प्रमुख राजवंश हैं, उन वंशों की कुल देवी कौन सी है और इष्ट देवी कौन सी है। पहला पॉइंट हमारा बनता है मित्रों कि कुल देवी हम लोग किसे कहते हैं और इष्ट देवी किसे कहते हैं। देखिए, कुल देवी का दो तरीके से हम समझेंगे कि एक देवी वे जहां उस कुल में पैदा हुई हो। लोक देवी कहते किसे हैं कि उन्होंने महान चमत्कारी कार्य किया हो साथियों, वे महान कन्याएं जिन्हें हमारा जनमानस आज हमारे लोग हैं देवियों के रूप में पूजते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोक देवी कहते हैं। लोक देवी साथियों, आपकी कुल देवी का मतलब है कि वे देवी जो हमारे कुल में पैदा हुई हो या हमारा कुल उसे शुरुआत से ही पूजता चला आ रहा हो। भाई, या तो हमारे कुल में पैदा हुई हो या हमारा कुल उसे शुरुआत से ही पूजता चला आ रहा हो, उस देवी को हम लोग कुल देवी कहेंगे। ठीक है। आगे चल के हमारे परिवार ने हमने किसी और देवी को पूजना शुरू कर दिया, ना तो हमारे कुल में पैदा हुई ना हमें उसे शुरुआत से ही पूजते शुरू चले आ रहे जहां से हमारा वंश शुरू हुआ, तो वे हमारे कुल देवी नहीं है, वे क्या है, इष्ट देवी है। क्या है, कुल देवी नहीं है, वे क्या है, इष्ट देवी है। ये ध्यान रखें आप लोग। अब देखिए, हमारे पास राजवंश की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास राजवंश आता है। यहां देखिए, राजवंश और इसके कुल देवी। यहां मेवाड़ का गुहिल राजवंश, आपको पता है मेवाड़ में गुहिल वंश ने राज किया है, तो हम लोग लिख सकते हैं राणा, महाराणा, रावल जी लिख सकते हैं। और इनके कुल देवी का नाम क्या है, बाण माता है। यहां दो बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। कुल देवता पूछे आप लोगों से, कुल देवता, तो कुल देवता एक लिंग नाथ जी है, एक लिंग नाथ जी है मित्रों। और यदि आपसे संप्रदाय पूछे तो आप लोग कहेंगे सर लकुलिश संप्रदाय है, जो सेव संप्रदाय संबंधित लकुलिश कहें आप लोग, आप पाशुपत कहें इसे, या आप लोग शैव संप्रदाय कहें। तो मेवाड़ के महाराणाओं का संप्रदाय लकुलिश रहा है, पाशुपत रहा है। और आप इसे ऐसे समझे कि जो हारित ऋषि हैं, कौन है, हारित ऋषि, तो हारित ऋषि इसी संप्रदाय में दीक्षित थे और बप्पा रावल काल भोज को साथियों भगवान शिव से आशीर्वाद में राज्य मांगा था। तो गुहिल वंश की कुल देवी बाण माता और कुल देवता की बात करें एक लिंगनाथ जी। आज ही मेवाड़ के महाराणा ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमारे जो कुल देवता हैं, हमारे जो वास्तविकता साथियों आप लोगों के महाराणा कहा करते हैं, अब तो महाराणा रहे ही नहीं है, तो ये कहते थे कि भाई वास्तविक शासक एक लिंगनाथ जी, हम तो उनके दीवान हैं और उनके आशीर्वाद को आशंका लेना कहते हैं। जोधपुर का राठौड़ वंश मित्रों, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता है। नाम क्या है, नागणेची माता। और नागणेची माता के 3 मंदिर आपको समझने हैं बड़े। एक मंदिर है इनका नागाना गांव बाड़मेर में। कहां है, नागाना गांव। और ये नागाना गांव कहां पड़ेगा, बाड़मेर पड़ेगा। ठीक है। एक है साथियों मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ कहां पड़ेगा, जोधपुर में। और तीसरा है बीकानेर में। 3 मंदिर हैं। तब ये मूल मंदिर बना नागाना गांव में, तो यहां राव धुवर जी के समय बना था। राव धुवर जी यहां से राजा थे और कर्नाटक से एक ऋषि थे लुम्बा नामक ऋषि, ये इस मूर्ति को लेके आए। जिस प्रकार शीला माता को हम लोग पूरी बंगाल से लेके आए, वहां ध्यान रखें आप लोग कि एक ऋषि है लुम्बा ऋषि, जो राव धुवर जी के समय कहां से लेके आया, तो आपके कर्नाटक से लेके आया, लकड़ी की मूर्ति थी, तो उसकी स्थापना कराई नागाना गांव बाड़मेर में। अब धुवर जी हैं, ये आपके राव सिंह के साथ पोता या पड़पोता लगना चाहिए, तो शुरुआत से इसे पूजते चला आ रहे हैं। तो इस वंश की कुल देवी नागणेची माता है। दक्षिणी भारत से आई, ध्यान रखना। तो नागणेची माता, नागणेची माता का मूल मंदिर कहां है, आप लोगों के नागाना गांव बाड़मेर में। इसके बाद राव जोधा ने तब मेहरानगढ़ का दुर्ग बनवाया, तो वहां एक मंदिर बनवा दिया, तो दूसरा मंदिर इनका मेहरानगढ़ जोधपुर में होगा। और तीसरा साथियों बीकानेर में राव बीका हुए, तो तीसरा मंदिर इनका बीकानेर बना। ये ध्यान रखें आप लोग। तो मंदिर हो गए 3, राव धुवर जी, लुम्बा नामक ऋषि के मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर राव जोधान, और बीकानेर में राव बीकानेर। आगे चल के क्या होता है, ये चामुंडा माता, ये चामुंडा माता है मित्रों, ये गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। चामुंडा माता कुल देवी किन की है, गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहारों ने, आपको पता होगा, अपना राज्य दहेज में दे दिया था मित्रों, दहेज में दे दिया। और ये आप लोगों के राव चूड़ा मारवाड़ का शासक था। अपनी पुत्री इन लोगों ने लीला दे का विवाह करके और मंडोर दहेज में दे दिया। होता क्या है, मंडोर पर कोई मांडू का सुल्तान अधिकार कर लेता है। तो गुर्जर प्रतिहार तब थे तो बहुत शक्तिशाली थे। अब इनके पास साथियों पावर खत्म हो गई। तब इनके पास पावर खत्म हो गई तो इन्होंने सोचा यार ऐसे करते हैं, हम दहेज में दे देते हैं। किस में दे दे, दहेज में दे देते हैं लो देवियों को साहब, दहेज में, सॉरी राजवंश को। तो इन्होंने मंडोर दहेज में दे दिया। और इसी के बाद में राठौड़ों की जो साथियों राजधानी मंडोर बनती है और ये गुर्जर प्रतिहार उनके सामंत बन गए।
तो फिर राजा कौन था? रावचूड़ा। इसीलिए कहते हैं सामंत प्रथा का जन्मदाता रावचूड़ा कहते हैं। लेकिन ये सामंत प्रथा जो विकसित हुई रावजोधा के समय। भाई जो भी नए साथी हैं वे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा आप लोगों के। दूसरी बात, चैनल को लगातार आप साथियों देखना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान को दबा देना। तो ये गुर्जर प्रतिहार कुलदेवी चामुंडा माता, दहेज में इनका राज्य गया तो ये देवी है, तो आपके ससुराल वालों की देवी होगी एक तरह से, तो चामुंडा माता है जो मेहरानगढ़ जोधपुर में है साथियों। ये इस वंश की क्या हो गई? इष्ट देवी, और ये क्या हो गई? कुल देवी। चामुंडा माता के राजस्थान में 3 मंदिर है बड़े, जो हम लोग बात करें अलग अलग रोल। एक है साथियों आप लोगों के अजमेर में जो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदा की इष्ट देवी है, और एक चामुंडा माता है पिछोला झील में। चामुंडा माता कहां है? पिछोला झील में, ध्यान रखना आप लोग। एक चामुंडा कहां है? पिछोला झील में। तो एक चामुंडा कहां है? पिछोला झील। और पिछोला झील में चामुंडा है, वहां आप ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि वहां पे देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। तो देवी के पद चिन्हों की जो पूजा होती है वे कहां होती है? पिछोला झील में। ध्यान रखना आप लोग, वहां नटनी का चबूतरा है, तो बराबर ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वहां पिछोला झील में होगी। क्लियर हुआ? अब यहां बात करें हम लोग कि साथियों आप लोगों के गुर्जर प्रतिहारों की देवी चामुंडा माता। अब बात करते हैं बीकानेर के राठौड़ों की देवी। देखिए रावजोधा गया कहां से है, आप क्लियर कर लें। रावजोधा गया, राव बीका गया कहां से है? मारवाड़ से। और मारवाड़ से गए तो वहां नागणेची माता का मंदिर बनवाया, और सीधी सी बात है नागणेची माता का मंदिर बनवाया, इसका मतलब क्या है कि अपने कुल देवी को मानता है। तो कुल देवी यही है। हाँ, ये जो आप लोगों को करणी माता है, करणी माता मित्रों चारणों की कुल देवी है, ध्यान रखें आप लोग। करणी माता जो कुल देवी है, ध्यान रखना, चारणों की कुल देवी है। करणी माता चारणों की कुल देवी है, क्योंकि चारणों में सुहापा चारण के घर इनका जन्म हुआ था। लेकिन बीकानेर के राठौड़ इन्हें पूजने लग गए, तो बीकानेर के राठौड़ की इष्ट देवी भी कहलाएगी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। अजमेर के चौहान जीण माता। देखिए डायरेक्ट अजमेर के चौहान पूछे जीण माता, यदि यहां आपसे सवाल पूछे नहीं, आपसे कहेगा शाकंभरी के चौहान। क्या कहेगा? शाकंभरी के चौहान। तो ये शाकंभरी के चौहान है। क्या कहा मैंने? शाकंभरी के चौहान। तो ये आपके शाकंभरी के चौहान है। इनकी जो देवी है, ध्यान रखना, आपके शाकंभरी माता है। कौन सी? आप लोगों के सांबर वाली। एक शाकंभरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में भी है, वे उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली देवी है। क्या कहा मैंने? उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली देवी है। वे आप लोगों की खंडेल वालों की देवी है। यहां सांबर वाली चौहानों की आप लोगों की है, और वे खंडेल वालों की देवी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो अजमेर के चौहान हो गए। अब यदि आपसे जालोर के चौहान पूछे, तो जालोर के चौहानों को हम लोग सोनगरा चौहान कहते हैं। अगर आपसे पूछे सोनगरा, तो इसका मतलब जालोर के चौहानों की बात करो। तो सोनगरा चौहानों की जो देवी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आशापुरा माता कहते हैं, जो कि मोहंदरा गांव जालोर में है। हालांकि एक आशापुरा माता पोखरण जैसलमेर में भी है, जो कि बिस्सा समाज की देवी है। ठीक है। करौली के यादव वंश, हम लोग बात करें कैला देवी, भगवान कृष्ण से इनका संबंध माना गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, बहुत बढ़िया बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ये देखिए कि हमारे पास बात करें हम लोग कि आमेर के कछुआ वंश जमुआय माता, एक युद्ध लड़ा था, आपको याद होगा, माची का युद्ध। माची का युद्ध हुआ था 1137 में, और उसमें दूले राय ने ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित करके कछुआ वंश की नींव रखी। और इस माची युद्ध के उपलक्ष्य में इन्होंने जमुआय माता का मंदिर बनवाया और एक कस्बा बनवाया, उसका नाम है जमुआ रामगढ़ कस्बा। तो जमुआ रामगढ़ कस्बा, भगवान राम के वंशज हैं ये। तो यहां माची युद्ध के उपलक्ष्य में जो दूले राय कछुआ वंश की नींव रखेगा, वही जमुआय माता का मंदिर बनवाएगा। इसका मतलब उस वंश की देवी कौन सी हो गई? जमुआय माता हो गई। उस वंश की देवी कौन सी हो गई? जमुआय माता हो गई। कौन सी? कुल देवी, क्योंकि दूले राय स्थापना कर रहा है और दूले राय इसका मंदिर बनवा रहा है। आगे चल के साथियों आमेर के मानसिंह हुए, और मानसिंह पूर्वी बंगाल से एक स्थान पड़ता है जसोर नामक स्थान, वहां से शीला माता की मूर्ति लाता है और आमेर में इसकी स्थापना करवाता है। तो ये कुल देवी नहीं है, ना इनके कुल में पैदा हुई, ये आपके कछुआ वंश की क्या हो गई? इष्ट देवी हो गई। तो बात क्लियर हुई। अब देखो, आप लोगों से पूछे मित्रों, कि आप लोगों से पूछे नहीं, हमें बताइए कि जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासकों की जो देवी है उसका नाम है सुहांगिया माता। क्या नाम है? सुहांगिया माता। आपसे कहे भरतपुर के जाट वंश, भरतपुर के जाट वंश, भरतपुर के जाट वंश, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और मेरा हौसला आप लोग अफजाई करते रहिए लाइक और शेयर करके। भरतपुर के जाट वंश, और उसकी देवी है, ध्यान रखना आप लोग, राजेश्वरी माता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी राजेश्वरी माता है। अगर आपसे पूछे ठाकुर कहां के? आउआ के। आउआ के ठाकुरों की कुल देवी पूछे आप लोगों से, तो सुगाली माता है, जिसे हम 1857 क्रांति की देवी भी
कहते हैं? तो ये आप लोगों के बढ़िया सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है मित्रों। तो मेरे हिसाब से अब आपको यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी देवी का संबंध किस कुल से है। तो ये आपके एक साथ ही मैंने वीडियो में दिया है साथियों। ऐसी सीरीज लगातार बनी रहेगी आप लोगों के। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान दबा देना बाबू। अरे भाई सुन रहे, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मेरा हौसला अफजाई करते रहें लाइक और शेयर करके। आपके गुरु, आपके मित्र आपके साथ बने हुए हैं। धन्यवाद।